हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम सूचना सहायक के परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि एमएस वर्ड की एमसीक्यू हमने स्टार्ट किए थे। उसके कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे देख लीजिएगा। आज कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें आप इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले एक बार आप इस विंडो से समझ लीजिए, ताकि जो क्वेश्चन पहले भी आए हैं उन्हें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक विंडो आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नीचे क्या होता है, यहाँ पे आपको पेज नंबर दिखाई दे रहे होंगे और वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। जब आप यहाँ कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ पे कितने वर्ड आपने टाइप किए आपको डिस्प्ले होते हैं, यहाँ पे कितने पेजेस आपने टाइप कर लिए हैं आपको डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, नीचे इसे बोलते हैं स्टेटस बार। ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या है, स्टेटस बार है। अब व्यू टूल, यहाँ पर व्यू टूल होता है। ये आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये व्यू टूल के हैं। ये वाले ऑप्शन क्या होते हैं, व्यू टूल के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पेज का साइज दिखाई देता है कि आप पेज को जितना भी चाहे बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे तो घटेगा और प्लस करेंगे तो बढ़ेगा। चलिए, यहाँ पर ये आप छोटा सा जो बटन दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑफिस बटन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, ऑफिस बटन है। यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है ये रिबन पोर्शन कहलाता है। ठीक है, ये रिबन वाला पोर्शन है। यहाँ पर ये जो आपको सिलेक्ट दिखाई दे रहा है, जहां पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू ऑप्शन है, ये क्या है, ये जो आपको ये कितने ऑप्शन होते हैं, ये 7 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये कमांड आपकी है, जो रिबन के ऊपर ये दिया गया है, ये आपकी सारी कमांड दी गई है आपके रिबन के ऊपर। फिर सबसे ऊपर यहाँ पे जब माइक्रोसॉफ्ट लिखा आपको दिखाई देगा, यहाँ ऊपर ये आपका क्या होता है, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे टाइटल बार है। जो कुछ भी आप लिखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं, वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ आपको बी, आई, यू दिखाई दे रहे हैं 3 ऑप्शन। बी का मतलब बोल्ड है, आई का मतलब इटैलिक और यू का मतलब अंडरलाइन। यहाँ क्लिक करके भी आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि अंडर विच ग्रुप इन होम टैब, होम टैब के अंदर यू कैन क्रिएट फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट को आप होम टैब के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे, किस ग्रुप के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था आपके टैब कितनी थी, 7 टैब थी। सबसे पहले होम टैब थी, फिर इंसर्ट टैब थी। ठीक है, फिर रेफरेंस टैब थी। इस तरह से आपकी 7 टैब थी। तो आपकी जो होम टैब है, इसके अंदर पूछा है कि किस ग्रुप के अंदर आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट मिलेगा। तो किस ग्रुप के अंदर मिलेगा, ये आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग की बात हो रही है। जब आप पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप कोई लेटर बड़ा लिखना चाहते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो इंडेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन कैन यू चेंज द फर्स्ट लाइन इंडेंट इन स्पेसिफिक फील्ड। किसी खास फील्ड का फर्स्ट लाइन का इंडेंट अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, किस तरह से आप चेंज इसे कर सकते हैं। तो इंडेंट एंड स्पेसिंग करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंट एंड स्पेसिंग करके आप उसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देख लीजिए। अंडर इंडेंट एंड स्पेसिंग सेक्शन आप कहाँ जाएंगे, इंडेंट और अंडर स्पेसिंग सेक्शन के अंदर जाएंगे। वी कैन चेंज फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट को चेंज करने के लिए इन स्पेसिफिक फील्ड, जो भी आप खास तरह से चेंजेस में करना चाहते हैं। वी कैन अप्लाई स्टाइल इन विच टैब, किस टैब के अंदर आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइल को अप्लाई भी आप होम टैब के अंदर करेंगे। ठीक है, स्टाइल वाला ऑप्शन भी आपको कहाँ मिलेगा, होम टैब के अंदर मिलेगा। पैराग्राफ वाला भी होम टैब के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट, अंडर विच ऑप्शन इन स्टाइल टास्क पैनल कैन बी कस्टमाइज स्टाइल। अब स्टाइल को कस्टमाइज करने के लिए, कुछ खास तरह से स्टाइल में चेंजेस करने के लिए
ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, किसके अंदर जाएंगे, आप क्या करके इसको चेंजेस कर सकते हैं, तो आप इसे मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ टाइप की है, आप पहले इसे कुछ स्टाइल दे चुके हैं, बोल्ड इटैलिक कर चुके हैं, कलर चेंज कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आप उसमें कुछ और कस्टमाइज करना चाहते हैं, कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं कुछ नए तरीके से, तो आप उसे क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अंडर मॉडिफाई ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे, इन स्टाइल, स्टाइल के अंदर आपको मॉडिफाई ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर जाके आपको कस्टमाइज स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग विच बटन कैन बी ऐड न्यू स्टाइल, नई स्टाइल को ऐड करने के लिए आप किस बटन का यूज करेंगे, फ्रॉम स्टाइल टास्क पैनल, जो स्टाइल टास्क पैनल है इसके अंदर न्यू स्टाइल को आप अप्लाई करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो न्यू स्टाइल का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो न्यू स्टाइल में आप क्लिक कर देंगे। अंडर न्यू स्टाइल बटन वी कैन ऐड न्यू स्टाइल फ्रॉम स्टाइल टास्क पैनल, स्टाइल टास्क पैनल के अंदर जाके आप न्यू स्टाइल बटन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टाइल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन के अंदर आप स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन मैंने आप बता चुके हैं हम कि पेज ओरिएंटेशन कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप कौन कौन से दो तरह के होते हैं वो हम देख चुके हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप होता है। ठीक है, तो पेज ओरिएंटेशन के अंदर आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, चाहे आपका पोर्ट्रेट हो चाहे लैंडस्केप हो। ठीक है, पोर्ट्रेट का मतलब A4 साइज आपका इस तरह का पेज होता है। ठीक है, और लैंडस्केप का मतलब होता है जो इनवेलप फॉर्म में इस तरह का होता है। ठीक है, ये आपका लैंडस्केप कहलाता है। तो दो तरह के आपके ओरिएंटेशन होते हैं और दोनों में आप चेंजेस कर सकते हैं, तो आप इसमें टिक करेंगे, बोथ में करेंगे। ठीक है, बोथ में आप टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर प्रेजेंट अंडर विच कमांड इन पेज लेआउट ग्रुप, पेज लेआउट ग्रुप के अंदर ये आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस कमांड के अंदर, तो किसके अंदर ये होते हैं, दोनों ओरिएंटेशन के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन के का ही पार्ट है, तो आप ओरिएंटेशन भी टिक करेंगे कि ये दोनों आपको ओरिएंटेशन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर प्रेजेंट अंडर ओरिएंटेशन कमांड। ठीक है, याद रखना ओरिएंटेशन कमांड के अंदर आपको ये दोनों मिलेंगे, पोर्ट्रेट भी और लैंडस्केप भी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका पेज कैसा होता है, पोर्ट्रेट होता है। विच इज द डिफॉल्ट पेज साइज इन MS वर्ड, MS वर्ड के अंदर डिफॉल्ट पेज साइज क्या होता है। ठीक है, डिफॉल्ट पेज साइज जब आप ओपन करते हैं तो इसका पेज साइज डिफॉल्ट वाला क्या होता है, तो डिफॉल्ट वाला आपको बताना है क्या होता है। तो डिफॉल्ट वाला जो पेज साइज होता है वो आपका होता है 8.5 × 11। ठीक है, 8.5 × 11 होता है, तो आप इसमें टिक कर लेंगे। डिफॉल्ट पेज साइज इन MS वर्ड 8.5 × 11। डॉक्यूमेंट हैव अ डैश टू सेपरेटेड दियर टेक्स्ट फ्रॉम दियर ऑर्डर। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आपका है वो हैव डैश सेपरेट होता है, सेपरेट होता है दियर टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट के अंदर किस ऑर्डर में, फ्रॉम दियर ऑर्डर, उस ऑर्डर्स के अंदर वो आपको बताना है, तो मार्जिन में सेपरेट होता है। ठीक है, तो जब आप पेज ये कोई टाइप करते हैं तो आपको चारों तरफ यहाँ पेज क्या मिलता है, पेज के आसपास ये आपको चारों तरफ ये क्या है, ये जो खाली स्पेस आपको आउटसाइड दिख रहा है ये मार्जिन कहलाता है। ठीक है, किसी पेज का मार्जिन कहलाता है, तो आप इसमें टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन डैश विच अपीयर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिवली। टॉप मतलब ऊपर का पोर्शन और बॉटम मतलब नीचे का पोर्शन। ठीक है, ये आपका पेज है, जैसे आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा शायद। ठीक है, ये जैसे आपका पेज है, तो यहाँ पर ये जो टॉप वाला पोर्शन ये आपने ओपन किया, ये आपका पेज हो गया। ठीक है, ये टॉप वाला ऑप्शन कहलाएगा। ये कैसा ऑप्शन है, ये टॉप का ऑप्शन है। और नीचे वाला ये वाला कौन सा ऑप्शन है, नीचे ये वाला जो मार्जिन दिखाई दे रहा है ये कौन सा ऑप्शन है, ये तो टॉप वाला हो गया। और नीचे क्या कहते हैं, नीचे वाले को बॉटम कहा जाता है।
ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन क्या है, नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये बॉटम कहलाएगा। तो ये आपसे पूछा गया है टॉप और बॉटम में जो हम करते हैं वो क्या है डॉक्यूमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टॉप में आपको क्या क्या होता है और बॉटम में क्या होता है। ठीक है, तो ये टॉप वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे ही हम हेडर बोलते हैं। ठीक है, और ये बॉटम वाला जो पोर्शन है इसमें नंबर लिखते हैं। अगर आपने कोई पेज उठा के देखिए तो यहाँ पे पेज नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर बुक के बारे में कोई डिफरेंस दिया होता है ऊपर। तो ऊपर वाले पोर्शन में जो लिखा जाता है पेज के, सारी बुक में लिखा होता है, आप किसी बुक में देख सकते हैं, तो इसे हेडर बोलते हैं। और नीचे वाले में जो लिखते हैं उसे फूटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें फर्स्ट वाले में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड प्रेजेंट इन डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में कौन सी कमांड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, मॉडिफाई द टेबल। टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, टेबल को में कुछ चेंजेस करने के लिए कौन सी कमांड होती है डिजाइन टैब में। ठीक है, तो डिजाइन टैब के अंदर आपकी टेबल स्टाइल भी होती है। ठीक है, और टेबल स्टाइल्स भी होती है, एक स्टाइल भी होती है, बहुत सारी स्टाइल्स भी होती हैं। और ड्रॉ बॉर्डर भी, आप बॉर्डर भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन के लगाएंगे, डी वाले में आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बिलो स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एडिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अब आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को ऐड करने की आपको स्टेप्स बतानी है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने की क्या स्टेप होंगी, इनको देख लीजिए आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आप ग्राफिक्स को, जो भी आप ग्राफिक्स में चेंजेस करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्राफिक्स में आप सिलेक्ट करेंगे, ग्राफिक्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। दूसरे नंबर पे, इफ द टास्क पैनल डज नॉट अपीयर, अगर आपको टास्क पैनल नहीं दिखाई देता है तो क्लिक एरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के लेफ्ट साइड में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको टास्क पैनल नहीं दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, जो ग्राफिक्स है, जो आपकी पिक्चर है या जो भी है, उस पर लेफ्ट साइड में उसके क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद में आप क्या करेंगे, द टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के ऊपर आपको टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इफ इट इज इंटर द टास्क पैनल फील्ड, अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो आपको वहां आप ऐड कर सकते हैं। इफ यू हैव ग्राफिक्स विद द टेक्स्ट एरिया, ग्राफिक्स के ऊपर एक टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। यू कैन टाइप डायरेक्टली, आप उसमें डायरेक्टली आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक आउटसाइड द ग्राफिक्स वंस यू हैव इंटर द टेक्स्ट एंड क्लोज पैनल। ठीक है, ग्राफिक्स के बाहर भी आप टाइप कर सकते हैं, फिर आप पैनल को बंद कर दीजिए। ठीक है, ये स्टेप्स हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो आपको याद रखनी है। तो आपको इसमें से कौन सा टिक करना है, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज अ पिक्चर और अ ग्राफिक्स दैट कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, आप मान लीजिए आपका पेज है। ठीक है, इस पेज के अंदर आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ टाइप करते हैं, फिर यहाँ पर आप कोई ग्राफिक्स यानी कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस डॉक्यूमेंट में पिक्चर आप लगा सकते हैं। तो यही बताया गया आपसे कि डैश इज द पिक्चर या ग्राफिक्स दैट यू ऐड अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर या फिर ग्राफिक्स को आप कैसे ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, हम ये क्लिप आर्ट में जाके ऐड कर सकते हैं इसे। ठीक है, क्लिप आर्ट एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको ग्राफिक्स या पिक्चर्स मिल जाएंगी, तो आप वहां जाके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ चेक बॉक्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो चेक बॉक्स है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, वो किस तरह का है, किस तरह से अवेलेबल होता है, तो आपका और नॉन क्लिकेबल चेक बॉक्स, एक तो चेक बॉक्स ऐसा होता है जिसपे नॉन क्लिकेबल होता है, ये बॉक्स है जिसपे आप क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे क्लिक नहीं होगा, क्लिक करके आपको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है क्लिकेबल चेंज बॉक्स, चेक बॉक्स में
क्लिक करके आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। देयर आर टू टाइप ऑफ चेक बॉक्स। याद रखेंगे आप, चेक बॉक्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है और नॉन क्लिकेबल चेक बॉक्स, एक ऐसा चेक बॉक्स जिसमें कि आप क्लिक ना कर पाए, और दूसरा ऐसा चेक बॉक्स जिसमें आप क्लिक करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ। अब वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, वर्ड की फाइल को पीडीएफ में आप अगर बदलते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या क्या फायदे हैं। इंटायर इंसर्ट दैट द डॉक्यूमेंट इज फॉर्मेटेड करेक्टली। ठीक है, आप अपने जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसे उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं कोई फॉर्मेटिंग को, आप जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल डिवाइस आर मोर कंपेटेबल विद पीडीएफ विद फाइल देन विद वर्ड डॉक्यूमेंट। जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, मोबाइल जो है, मोबाइल फोन है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसके लिए, पीडीएफ फाइल के साथ। ठीक है, विद द वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है उसके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। फिर डेटा इनक्रिप्शन इज सपोर्टेड बाय पीडीएफ। पीडीएफ जो है उसे डाटा इनक्रिप्शन भी सपोर्ट करता है। तो ये सभी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, इसकी कुछ खासियत क्या है ये भी देख लीजिए आप। एडवांटेज टू कन्वर्ट द वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ। पीडीएफ में वर्ड फाइल को बदलने के क्या फायदे हैं। एक तो हम देख चुके हैं कि ये इंश्योर करता है दैट कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड, कि डॉक्यूमेंट में करेक्टली हम इसे फॉर्मेट कर पाएँ, चेंजेस कर पाएँ। मोबाइल डिवाइस इसे इसके लिए ज़्यादा सही है। ठीक है, डेटा इनक्रिप्शन को ये सपोर्ट करती है पीडीएफ फाइल के द्वारा, और फिक्स स्पेसिंग इंश्योर, इसकी जो स्पेसिंग है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये एक और इसमें ऐड किया गया, बाकी तीन आप ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है यूजिंग विच मैनी मेथड कैन हॉरिजॉन्टल लाइन बाय इंसर्टेड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट की जाती हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। यूजिंग विच मेथड, आप कौन कौन से मेथड को यूज करके, कौन कौन से तरीकों को यूज करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप शेप टैब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, शेप से लेकर आप कैसे भी लाइन को ऐड कर सकते हैं। आप खड़ी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसी भी लाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, शेप टैब से। दूसरा है शिफ्ट प्लस डैश की का यूज करके, शिफ्ट प्लस डैश की का यूज करके भी आप बना सकते हैं लाइंस को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। फिर बॉर्डर फ्रॉम रिबन, रिबन के जो रिबन आपका होता है, इसके अंदर जो आपका रिबन दिया हुआ था, यहाँ पे बॉर्डर भी दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बॉर्डर वाला, इसका यूज करके भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी एडिड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर आप किस तरह का बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस तरह का आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आप कलरफुल बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आप टेक्स्ट टाइप का बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर का मतलब क्या है, जैसे ये आपका पेज, ये आपने खोल लिया वर्ड, ये आपने पेज अपना बना लिया। ठीक है, ये आपका पेज है। अब पेज के आसपास के एरिया में आप यहाँ तो लिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है आप एक बॉर्डर देना चाहते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर बनाना चाहते हैं पेज में, कि जब आप पेज प्रिंट करें तो ये बॉर्डर आपके पूरे टेक्स्ट के आसपास बॉर्डर आए। तो इसे आप कलरफुल कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म का बॉर्डर भी बना सकते हैं, और कोई पिक्चर टाइप का बॉर्डर भी बना सकते हैं।
ठीक है, तो आप इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे, ऑल ऑफ अबव। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, पैराग्राफ और कस्टम भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड के अंदर पेज ब्रेक जो ऑप्शन होता है, पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, अब इसे आप ब्रेक कर दें, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो या 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये एक पार्ट ये हो गया आपके पेज का, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 पार्ट बन गए। ठीक है, तो पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को डिवाइड कर देना, बांट देना। ठीक है, तो आप पेज को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जो कि पेज ब्रेक प्रेजेंट होता है इन एमएस वर्ड में कॉलम ब्रेक में। ठीक है, कॉलम ब्रेक में ये अवेलेबल होता है क्योंकि आपके पेज को कॉलम में ये बांटने का काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड टू ऐड अ हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड थ्रू कीवर्ड। कीवर्ड के द्वारा आप हाइपरलिंक को एमएस वर्ड में कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके आपको मेथड बताने हैं। तो इसके क्या क्या मेथड हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिए गए हैं सीरियल में, देख लीजिए आप। यू कैन इंसर्ट हाइपरलिंक, सबसे पहले आप हाइपरलिंक इंसर्ट करेंगे इन वर्ड के अंदर इफ यू हैव एन ऑप्शन डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट ओपन है तो उसमें आप हाइपरलिंक ऐड करेंगे, तो डॉक्यूमेंट ओपन होगी तभी करेंगे। ठीक है, फिर द वेबसाइट एड्रेस शुड बी टाइप्ड, जो आपकी वेबसाइट के हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है, किसी वेब पेज को आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो किसी वेबसाइट का एड्रेस आप लेंगे, वहाँ टाइप करेंगे, फिर क्या करेंगे, देन प्रेस इंटर, फिर आप इंटर करेंगे। ठीक है, या स्पेस बार की को प्रेस करेंगे आफ्टर वेब पेज एड्रेस, वेब पेज के एड्रेस को टाइप करने के बाद लास्ट में क्या कर देंगे आप, द वेब एड्रेस, जो वेब का एड्रेस होगा हैज नाउ बीन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू हाइपरलिंक, जो वेबसाइट का एड्रेस होगा वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइपरलिंक के अंदर। ठीक है, वो अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा इसे। तो ये आपके ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप कौन सा करेंगे, करेक्ट ऑप्शन सी लगाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट विच इज द डिफॉल्ट मार्जिन सेट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है, ठीक है, तो डिफॉल्ट मार्जिन जो है 1 इंच होता है, जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो क्या होता है, 1 इंच का होता है। ठीक है, डिफॉल्ट मार्जिन सेट इन एमएस वर्ड इज 1 इंच, याद रखना आप, बाकी आप चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ डॉक्यूमेंट मार्जिन्स आर एडजस्टेड यूजिंग द डैश इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर आप मार्जिन को कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे, इंडेंट का यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंट का यूज करके आप मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली चेंजेस भी कर सकते हैं, नंबर जैसे 1 इंच है आप 2 इंच इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेंट का यहाँ जो ऑप्शन है वो इंडेंट का यूज करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंडेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो इंडेंट है वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इंडेंट जो है वो हैंगिंग हो सकते हैं, फर्स्ट लाइन हो सकते हैं, लेफ्ट या राइट हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी तरह के इंडेंट हो सकते हैं, तो आप इसमें ऑल ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है, ये सभी सही है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट के एडवांटेज क्या है, पाई चार्ट की खास बात क्या है, ये आपको बतानी है इसमें। तो पाई चार्ट की खास बात क्या है, इंफॉर्मेशन इज क्विक अंडरस्टैंडेबल एंड कैन बी एनालाइज्ड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, पाई चार्ट ही नहीं, कोई भी चार्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक पाई चार्ट का नाम दे दिया है, दूसरे भी चार्ट हैं बहुत सारे, तो किसी भी चार्ट की मदद से आप इंफॉर्मेशन को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट में आपको दिखाई जाएगी इंफॉर्मेशन जिससे आप आसानी से उसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ मैं, कई बार समझा चुकी हूँ इसे।
कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है। सिंबल आर डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेटिव इन फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब के अंदर ही पहली बात ही मिलते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, होम टैब के अंदर। ठीक है, तो जो सिंबल है इसके वो क्या है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के। आपके जो सिंबल है वो है ये एक्स के नीचे आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा, ये आपका सबस्क्रिप्ट है, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए ऊपर लिखा मिलेगा। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जैसे कि आप 10 लिखा आपने और नीचे आप लगा दें TH 10th, तो ये क्या हो गया, ये सबस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, ऐसे आप 10th लिख रहे हैं, TH ऊपर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, ये जो ऊपर लगा है सुपरस्क्रिप्ट, नीचे सबस्क्रिप्ट है, ये आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, एज अ मेजरमेंट यूनिट डैश इज या आर यूज्ड इन रूल। जो रूलर होता है, रूलर में दिखाया था आपको एक वीडियो में, ये आपका रिबन होता है। ठीक है, रिबन के जो लास्ट में इस तरह से रूलर बना होता है, इसमें ऐसे डॉट ये लाइनिंग होती है, ये आपका रूलर होता है। ठीक है, जो रिबन है इसके नीचे होता है ब्लो साइड में। ठीक है, इस तरह से ये रूलर होता है, ये वाला जो एरिया है रूलर है, इसको रूलर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये मेजर करता है यूनिट को, इज या यूज रूलर, रूलर का यूज करके हम क्या मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इंच में मेजर कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में, इंच या सेंटीमीटर यानी दोनों में मेजर करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं आपके MS वर्ड के, और भी जो भी इससे बन सकते हैं वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। और हिंदी वाले क्वेश्चन अगर आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।